बोलो। 500 रुपये का था, वो आज 1100 कुछ रुपये का हो गया। आप उतर गए पैसे के 920, तब भी महंगा है। जब भी महंगा। हाँ, मिर्च मसाले कितने सस्ते थे, आज साबुत मिर्च लीजिए तो 500 रुपये किलो की। हल्दी कितनी महंगी, मसाले कितने महंगे। सब्जी सस्ती है तो सब्जी को क्या खाएंगे रुक के? उसके बाद में और भी चीज़ है, और भी चीज़ ठीक है ना। अनाज आटे का भाव देख लो। तो मेरा कहने का मतलब है खाद्य सामग्री इतनी महंगी है भाई, गरीबों को क्या चाहिए? खाद्य सामग्री, भोजन सस्ता, ठीक है ना। अब मजदूरी उतनी है जो है और महंगाई बढ़ गई, तो इसलिए तो क्या है बस बिल के ऊपर पहुंचा मैं तो। हम तो कहते हैं जो मजदूरी है बेशक मत बढ़ाओ, महंगाई कम कर दो। और जीएसटी है 5, जो 18 है, आप इसको 5 की जगह 7 कर दो। इतने कारोबार हो जाएंगे कि मैं तो ये चाहता हूँ हर गांव के अंदर एक फैक्ट्री होनी चाहिए, हर गांव के अंदर, जिसमें 1500 मजदूर काम करें, 1500 कम से कम। जैसे मेट्रो है, भावना टावर पर, ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए जूतों की, जो 1200 लोगों को काम मिले हर गांव के अंदर। पथौली गांव में हो, मिड़ाकुड़ में हो, लड़ामदी में हो, किरावली में हो, ये समझ लो खुशहाली आ जाएगी अपने देश में। सही बात है, क्योंकि ये कार्य ना तो भाजपा ने किया, ना सपा ने किया, ना कांग्रेस ने किया, और ना बीजेपी ने किया। किसी ने भी नहीं किया ये काम। तो किसी ने किया? किसी ने किया ही नहीं है अभी तक। यही नहीं। हाँ, मायावती जी ने काम तो बहुत अच्छे किए, जब तो 3 बार ही सीएम रह चुकी थी। हाँ, इतने अच्छे काम नहीं होते तो सीएम क्यों रहती? बस यही था कि जो जीएसटी था, जीएसटी पे भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और फिर जो जनता की मांगे थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वो हट गई। सही बात। लेकिन उसने प्यासा नहीं मारा लोगों को। लोग सही। हाँ, हम तारीफ करते हैं। एक पढ़ी लिखी महिला थी, योग महिला, वकालत की हुई है, बहुत इंटेलिजेंट महिला थी वो, जैसे इंदिरा गांधी की तरह। वाटर वैक्स जो चालू किया था इसने सिकंदरा का, जो लोगों को पानी आया, ग्यासपुरा के लोग, सागंज के लोगों को बूंद बूंद के लिए तरस जाते। जय बोलते हैं उससे, वाटर वक्स है ना। और दूसरी बात, गुंडे नहीं पनपने दी है। अच्छा। इतनी अच्छी महिला, आज हम तारीफ करते हैं उस महिला की, गुंडों को बढ़ावा नहीं दिया, एक लाइन में लगा दिया जो गुंडों को। हाँ, इतनी अच्छी महिला, 2 काम बहुत अच्छे। तो ये पानी आता है जो सागंज में ये, और महंगाई भी नहीं बढ़ने दी, महंगाई नहीं बढ़ने। महंगाई ज़्यादा हो गई है। अब जी पानी आता है सागंज में तो जी वाटर वक्स से आता है। पहले तो वाटर वक्स से आ रहा था। अच्छा। मायावती के द्वारा आ रहा था, जो सबको जल मिला है। ठीक ठीक। नहाना धोना मायावती के द्वारा। बाद में बीजेपी ने गंगा जल की लाइनें और डाली, अच्छा। तो उसमें भरपूर पानी आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर पानी की कमी नहीं रही है। यस। ये है। लेकिन जो परेशानी दूर की थी जल की, वो मायावती जी ने, वो इस मामले में बड़ी सख्त थी। गुंडों के मामले में गुंडे नहीं पनपने थी, वो साफ कहती थी मैं गुंडे नहीं पनपने थी, ये बहुत कड़ा दंड देती थी। तो अब मायावती आएगी नहीं आएगी इस समय? अभी तो कुछ कहा नहीं जाता, कहीं कोई सरकारी नहीं है तो क्या? सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं है, लेकिन अब तो वृद्ध हो गई है, आने वाली चुनाव में जो, लेकिन उनको वो पछता रही है कि मैंने कोई काम गलत किया जिसकी वजह से मैं हट गई। तो उन्होंने गलत क्या काम किया? कुछ ऐसे किए, मांगे पूरी नहीं की। अच्छा। हाँ, जनता की। हाँ, इस बात को ग्यासपुरी के लोग भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ मांगे थी जो पूरी नहीं की, इसलिए वो हट गई पीछे। नहीं, मायावती जी ने बहुत काम अच्छे किए, जो महंगाई पर कंट्रोल भी किया। ये बहुत अच्छी महिला थी, एक ताकतवर महिला और बुद्धिमान। कहते थे पढ़ी लिखी नहीं है, वकालत की हुई, लॉ के बारे में बहुत नॉलेज थी, वकालत के बारे में। और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो रहा है लॉ के मामले में, कानून के मामले में, उस जैसा व्यक्ति कोई नहीं रहा है। देश आज़ाद हुआ है उस समय। ये 3 व्यक्ति थे जो बैरिस्टर बनने के लिए गए थे लंदन। मैं बता देता हूँ, बैरिस्टर कौन कौन? जिनको कहते हैं गवर्नर। अच्छा, गवर्नर, जिन नोटों पे साइन करते करते हैं। ठीक। 3 व्यक्ति थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू
और बाबा साहब के मुकाबले बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं ना था। तो नेहरू था ना गांधी था। गांधी थे, गांधी जरूर थे, वो सत्य अहिंसा के पुजारी थे, लड़ाई झगड़ा में डर लगता था, सीधे साधे साधे थे। हाँ, लेकिन कानून में नंबर 1 बाबा साहब ही बाबा थे, साहब। जिन्होंने भारत संविधान लागू कराया, लागू कराया। नया कानून बनाया। नया कानून कौन बना सकता है? बाबा साहब। जिसमें बुद्धि दिमाग हो। दिमाग हो। जो नया मोटर व्हीकल एक्ट बनाने वाला है, कोई बना के दिखा दे नया मोटर व्हीकल एक्ट, कोई बना सकता है? कोई भी नहीं। इसमें जितने भी हैं सबने पुस्तकों की पढ़ाई पढ़ी है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान था। जो नया धारा बनाता है, नया कानून बनाता है, नया मोटर व्हीकल एक्ट बनाता है, बताइए बाबा साहब का ही बनाया हुआ कानून। ये जितने भी यहाँ धाराएं लगी हुई हैं, चल रही हैं, जो हमारा देश नकल कर रहा है, ये धाराएं अंग्रेज़ों की है, सारी धाराएं अंग्रेज़ों की है। इसमें संशोधन किया है कुछ, वो बाबा साहब ने किया है, और दूसरा कोई नहीं हुआ है। चाहे लोग विश्वास करें नहीं करें, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि कानून जो बदला है, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसमें संशोधन किया कि ये मोटर व्हीकल एक्ट चेंज होना चाहिए, ये गलत है जो अंग्रेजों ने किया हमारे देश में, क्योंकि उन्होंने राज किया है हमारे देश में, पूरे विश्व में राज किया अंग्रेजों ने। तो ये भारत संविधान जो लागू किया, नया मोटर व्हीकल एक्ट बनाया, जो बाबा साहब ने, बहुत लंबे तड़ंगे के कागज पर थे, बुद्धिमान थे। अभी तो बाबा साहब की जो तेलंगाना में जो 25 फुट मूर्ति बनी हुई है, अभी बनी है जो, मेरा कहने का मतलब ये है कि तेलंगाना मोटर व्हीकल में, कानून में, जैसे कि वकील से बड़ा कौन होता है? जज। वकील को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, नहीं समझे? अगर वकील नहीं होगा, जज कुछ भी नहीं कर सकता है, सही बात। नहीं समझे? अगर जज ने कोई गलत काम किया, कटहरे में आ जाएगा, तो जज को भी कौन बचाएगा? वकील। पुलिस वालों को कौन बचाएगा? चाहे वो एसपी सिटी हो, चाहे डीआईजी हो, कोई भी हो, वकील बचाएगा। अच्छा, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो, कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, कौन बचाएगा? वकील। तो वकील को भगवान का रूप दिया जाता है। सही। आजकल के वकील जो हैं राक्षस हो गए, बिक गए पैसों के लालच में। निर्दोषों को छोड़ देते हैं, गुनहगारों पकड़ लेते हैं। नहीं, गुनहगारों को छोड़ देंगे, निर्दोष समझा। ये जब तो बोलते हैं आज की तारीख में अंधा कानून है, सही बात। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के जो मास्टर थे, जो एक तरह के देवता समान थे, खोज कौन करता है? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक खोज करता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में जो जज से भी बड़ा कहते हैं, जज से भी बड़ा, वकील और जज से भी बड़ा, वो थे बाबा साहब। क्योंकि जिसने कानून बनाया उससे बड़ा कौन होगा? जिसने कानून बनाया, धारा फलानी है, उन्होंने बाबा साहब ने लिख दी, ये धारा इस काम में आएगी, उस धारा पर लोग चल रहे हैं, जज भी चल रहा, वकील भी चल रहा। और धारा बनाने वाले कौन थे? वो अब रहे नहीं, वो इस बाबा साहब। ये तो कहने का मतलब मालूम नहीं कौन किस रूप में आ जाए, कौन सा देवता, ईश्वर, भगवान, जिसको मालिक कहते हैं। और मैं चली गई बात को बता रहा हूँ आपको। भगवान के 24 अवतार हुए, एक अवतार भगवान का बौद्ध रूप में आए, भगवान महाविष्णु नारायण बौद्ध रूप में आए। वो एक रूप में और भी घूम रहे हैं, जो लाखों करोड़ों की भीड़ है, समझे ना? फिर एक शक्ति और आई, पहुंची हुई, जिसको लोग याद भी नहीं करते हैं, जिसको हम याद करते हैं और लोग नहीं करते। वो थे रविदास, जिनको रविदास भी कहते हैं। रविदास। ऐसे लोगों की पूजा करनी चाहिए, याद करना चाहिए, जो पुण्य आत्मा थे, तो उन्होंने काबिल बनाया। अरे एक कुलेड़े के अंदर गंगा मैया को प्रकट कर दिया, कोई करके तो दिखा दे गंगा मैया को। एक छोटी सी कुलेड़ी में प्रकट कर दिया गंगा मैया को, भक्ति में। रविदास जी ने हिंदी में, वैसे गमारू भाषा में रविदास ही कहते हैं। ये महान हस्ती है जो, लेकिन लोग नहीं मानते। 24 अवतार में जो नर नारायण के रूप में आए, बहुत भिन्न भिन्न रूपों में भगवान आए, मतलब अलग अलग धर्मों में उन्होंने प्रचार किया लोगों को दिखाने के लिए। वामन रूप लिया, मतिष्ठ का रूप लिया, जगह जगह 24 अवतार।
हम तो ये कहते हैं जिस रूप में भक्त मानेगा उसी रूप में आते, जिस रूप में मानो उसी रूप में भगवान आएंगे। वो तो ये कहते हैं जिस रूप में मुझे भजोगे उसी रूप में। ये है रूप एक, शक्ति एक, रूप अनेक। और मैया है, किसी रूप में भज लो मैया को, और मैया से बड़ा कोई नहीं, कोई भी नहीं है। मैया माँ से बड़ा कौन है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं होती तो संसार नहीं देखा नहीं तो कैला देवी के लिए कितने लोग चले जाते हैं और ये दौड़े पैदल 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 जाते हैं। चैत के महीने में इतनी शक्ति आ जाती है, जगह जगह भंडारे, जगह जगह बताइए। व्यासपुरा है, 4-5 गलियां हैं, जिस गली में घुस जाए बहुत दूर दूर से आते अरे हैं। मान सम्मान मिलता है हमको।